सत्ता के गुलाम है, आपको मोटी रकमें मिलती है, आप ये बात कर रहे हैं। भाइयों का परिवार का दर्द कह रहा है, जी तो बेऔलाद है, इन्हें बाबा जी क्या मतलब है? वो बेईमानी से आ गई, वो मशीनें को द्वारा से आ गई, मशीनें बेईमानी करते हैं। ये ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव हो या तो अखिलेश यादव 400 पार जाएंगे, इसे कोई डट नहीं पाएगा। हम निकले हैं 2022 के चुनाव में ये देखने के लिए, ये आप सभी की मंशा को जानने के लिए कि आने वाले 2022 में जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को। तो ये समाजवादी पार्टी ही क्यों नहीं, क्यों? अखिलेश युवा लड़का है और विकास पुरुष है, उसके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी विकास करवाया यहाँ पे, अच्छा युवा लड़का। कुछ उनके विकास की 4-5 बातें बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ उन्होंने मंडी सबसे पहले स्वीकृत करवाई, इन्होंने रुकवा दी। कहाँ, किस जगह पर? कृथुआ, वो हवेलिया, जिला करेल, मतलब करेल तहसील, जिला मैनपुरी। जी, बहुत बोली। हाँ। जिला मैनपुरी, अंतर्राष्ट्रीय मंडी और एक्सप्रेस निकलवाया इन्होंने मंडी भी रोक दी, हवाई मतलब एक्सप्रेस इन्होंने बनवाया, उन्होंने खुद को अपना वो उद्घाटन किया, जब वो अखिलेश यादव कर गए। सारी व्यवस्थाएं अखिलेश यादव की देने हैं। और सीधी बात यह है, इन्होंने जो गल्ला वितरित करते हैं उसमें मिट्टी का तेल कम कर दिया, चीनी कम कर दी, और केवल चावल मिलते हैं, मिलते नहीं। तो अब मिट्टी के तेल की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है मिट्टी के तेल? क्यों नहीं सर, अभी तो सौर ऊर्जा लगाए। सौर ऊर्जा क्या लाइट जब लाइट का बिल तो पूरा देना ही पड़ता है ना, तो लाइट क्या नहीं आ रही है बिल्कुल। सौर ऊर्जा है कहाँ, अपने पैसों से खरीदे ना, पैसे इतना तो मतलब आदमी भूखन मर रहा। सीधी बात है, मजदूरी खत्म कर दी, नरेगा को जो नरेगा का काम करवाते हैं वो अपना सरकारी रोजगार गिनाते हैं। जैसा कि गरीबी का मुद्दा है, भाई ने कहा कि यहाँ पर हमको मिट्टी के तेल नहीं मिलता है, तब ये समस्या है कि आप अपने घर में सौर ऊर्जा लगाई, उसमें तो कोई खर्च भी नहीं भाई। सौर ऊर्जा तो जब लगाई जाए जब में पैसा हो, जब में पैसा ही नहीं है तो सौर ऊर्जा और जी कहाँ से लगवाए इन्वर्टर हम, समझे? रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, तो ये कहाँ से लगेंगे आप बताइए? ये सरकार कुछ कर रही है? सरकार ने कुछ किया है? सरकार ने हमारी जेबें और खाली करा ली 5 साल के अंदर, नोटबंदी करके तो सारा गिरवी रख दिया। रोडवेज भी यूपी की सारी गिरवी रख दी, इंडिया गेट गिरवी रख दिया, सारा चीज गिरवी रख दिया, कोई चीज ऐसी नहीं बाकी छोड़ी जो गिरवी नहीं रखा। इंडिया दिल्ली का लाल किला वो भी गिरवी रख दिया, लाल किला का आगरा का ताजमहल वो भी गिरवी रख दिया, सारे यूपी सारी चीज गिरवी रख दी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो गिरवी नहीं रखी, सारी चीज गिरवी रखी है। हमारे पैसे में तो पैसे नहीं है जो सौर ऊर्जा लगा ले, और बिजली का बिल भी बहुत आता है, कहीं 4000 आता है, कहीं 5000 आता है महीने। हमारे कहाँ से लगा ले सौर ऊर्जा, बिजली भी इतनी नहीं आती है। ये जब बिजली लगाए हैं तो बिल तो आएगा। तो बिजली थी चलाते हैं भी नहीं, तब भी तो बिजली, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तब भी बिजली माफ थी, अब तो माफ ही नहीं हो रही है। अभी तो क्या चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि सारी चीज ठीक ठाक से होनी चाहिए और बिजली बिल भी माफ होना चाहिए। ये सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, सरकार में परिवर्तन होने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी, समस्या क्या नहीं होंगी सॉल्व। जब अखिलेश सरकार आ गई तो सारी समस्या सॉल्व होंगी। जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहना ये है, सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, खुशहाली आएगी, लोगों के पास पैसा होगा तो अब अपने सब इंतजाम करेंगे, व्यापार भी चलेगा लोगों का। आज जो दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, मार्केटों जबरदस्त मंदी है और हर चीज़ की तेजी है। जब तक उद्योग नहीं होगा, जी गेहूँ दे दिया, गेहूँ से क्या होता? हमको लोग भिखारी बनाया जा रहा है, हमारे उद्योग व्यापार छीने जा रहे, हमारा जो है रोजगार छीना जा रहा है। जब रोजगार नहीं रहेगा तो हम पे पैसा नहीं होगा तो हम करेंगे क्या मार्केट? इसलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और 2022 में निश्चित अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, लोग जो है सत्ता परिवर्तन करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मोहित जी, ये 2022 के आने वाले इलेक्शन में आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश जी की। अखिलेश जी ही क्यों? क्योंकि उनसे काफ़ी लोगों को, जनता को बहुत आराम है, हर चीज़ की सुविधा है, इसलिए। तो क्या सरकार में कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपको? इसमें सर मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। बिल्कुल सच है। बिके हुए हैं, योगी जी से खरीद रखे, मोदी का नाम, योगी जी का नाम, इसके अलावा है अखिलेश जी को मिलती है। मीडिया सत्ता की ही बात कर रही है, समझे? मोटी रकमें लेके मीडिया सिर्फ सत्ता की ही बात कर रही है और दोबारा सत्ता की बनाना चाहे। मीडिया हो गई है बिकाऊ। मीडिया सिर्फ सरकार की ही उपलब्धियां गिनाती है,
लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं मेरे भाई, सच्चाई से क्या घबराना। सच्चाई ये है कि 12 रुपये पेट्रोल, 12 रुपये डीजल सिलेंडर फ्री दिया गया है। उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या गलत है? बढ़ा दिए इसमें तो 30 रुपए तो पहले से बढ़ा, 30-32 रुपए पहले ही बढ़े हुए। एक महीने में एक महीने में 30 रुपए, 10 रुपए कम कर दिए, फिर और ज्यादा कर रही हूँ। 12 रुपए कम करना। अखिलेश ने कह दिया हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश जी की कह दिया। बात लड़का है, वो एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में अगर लड़का बढ़िया है तो अखिलेश, उसने कह दिया 200 यूनिट फ्री लाइट का बिल 200 ही जला पाता मुश्किल से आदमी। यहाँ 3-3 हजार का 4-4 हजार का बिल आ रहा महीने पे। तो क्या करोगे? लाइट लगाए हैं तो बिल तो देना ही पड़ेगा। अरे इतना आंधी चल रही है लाइट के वालों की, तो योगदान करिए भाई, सरकार के टैक्स इतने नहीं करते। पंखा नहीं चला है, कूलर न चला, एसी तो है नहीं, पंखा कूलर तो है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली है। इतनी आप चाहे दिल्ली हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, ये रेट किसी कहीं नहीं है जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का में। सपा सरकार में सर, सपा सरकार में यूरिया की बोरी 170 रुपए की थी सर। सपा सरकार में यूरिया की बोरी 170 रुपए की थी, जो 50 किलो की थी। अब बीजेपी सरकार में 350 रुपए की यूरिया की बोरी है, डीएपी मिल नहीं रही है, किसान भारी दुखी है। सपा सरकार में 450 रुपए प्रति घंटा ट्रैक्टर चलता था, आज 850 रुपए घंटा चल रहा है। तो क्या फिर इसका मतलब आपकी आमदनी दुगना नहीं हुई है? आमदनी दुगनी तो कागज में है, आदमी भूखन मर रहा है। आपकी जेब में कुछ पैसा नहीं बच रहा है? नहीं सर, यहाँ जो काम कर रहे हैं तो वो भी बेरोजगार हो गए। भी नहीं निकल के आ रहा है। जो खेती में लागत मूल्य उसका आधा भी वापसी रिटर्न नहीं हो रहा है। किसान कर्जदार हो रहा है, किसान बोरों के गिरवी रख चुका है, उसके बाल बच्चे भूखे मरने की कगार पे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ही दुगनी हुई है, कहाँ से दुगनी हुई, कैसे हुई, ये आप हमें बताएं। नहीं, सरकार तो सत्ता के गुलाम है, आपको मोटी रकमें मिलती है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। आपको कहने का अधिकार है, आप कह सकते हैं, लेकिन जो बात है वो सही है, जो हकीकत है। आज आप देखिए, घर किसान के यहाँ देखिए, वो 10,000 रुपए खेत में लगाया था, 5,000 रुपए लौट के आते, 5,000 का कर्जा हो जाता है। समझे कहाँ से? कैमरा जरा समझे, गाय की तरफ देखिए, मंडी देखिए क्या हाल हो रहा है यहाँ। घुमाइए जरा, घुमाइए, क्या दिखाना चाहते हैं? आइए चल के दिखाइएगा, दिखा रहे नहीं, धीरे धीरे चलिए। क्या हालात नहीं, ये तो कचरा डालने वाली जगह है, ये कोई खेत थोड़ी है, यहाँ तो जानवर रहेंगे। चलो आप हम खेत में दिखाए, 50-50 के झुंड, 50-50 के झुंड, पूरी रात किसान जो खेतों में, पूरी रात किसान खेतों में डंडा लेके इनकी रखवाली करता है, फिर भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहा। आज प्रदेश के अंदर ये हाल है, समझे? तो हमारे जो है कहाँ दुगना हुई आमदनी किसान की, समझे? किसान की आमदनी कहाँ दुगनी हुई है, ये बताएं। ये जगह आप अपने मुंह से बताएं, कौन सी जगह है जहाँ पर इतनी भयंकर गंदगी है? सब्जी मंडी है, सब्जी जूम करके दिखाइए जरा। करेल सब्जी मंडी, ये सेंटर है करेल का, हालत है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। क्या कहेंगे आप, बोलिए। कहाँ पूछना? क्या नाम क्या है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, हमारे पास आइए और हमें ये बताइए कि सन 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? 2000 सरकार में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। तो ये करेंगे नहीं, अखिलेश ही की क्यों सरकार बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि अखिलेश से ज्यादा हम लोगों को सुविधा मिली। अखिलेश जी ने जो है गरीबों को पेंशन 500 रुपए की थी। रास्तन में इतने खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों में। अखिलेश ने बढ़िया रोडें बनाई, बढ़िया किसान को सुविधा दी और कोई दिक्कत नहीं हुई। थाने अदालत में पुलिस बुरी तरह लूट कर रही है, वो लूट नहीं हुई, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए 22 में सरकार उनकी चाहती है। तो इस सरकार में आपको क्या समस्याएं हैं? इस सरकार में सब समस्याएं हैं, जब तो टोटल जो भी है। टाइम तो नहीं मिल रही है। हाँ, किसान बहुत बड़ा दुखी है, परिवर्तन करने के लिए दुखी है, गेहूं की बुवाई के लिए परेशान है। अभी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जाके लाए। खाद टाइम से नहीं मिल रही, बीज टाइम से नहीं मिल रहा, खाद मिल रही तो 1600 रुपया क्या ब्लैक में बेची जाए? कब मिल रही भैया? आप उच्च अधिकारियों से बात क्यों नहीं करते? उच्च अधिकारी हमारे सुनते ही नहीं, हमारी सुननी सुनते। अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो सुनते। अखिलेश अगर मुख्यमंत्री होते भाई साहब तो सुना जाता।
अभी समाजवादी पार्टी ने जिला स्तर पर समाजवादी की थी। पार्टी अभी के मुकाबले ये खाद को सरकार अभी लेकर तक आई नहीं। किसान की जो खाद की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला स्तर पर धरना दिया था और समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। बच्चों का, माँ भाइयों का, परिवार का दर्द कह रहा है, तो बेऔलाद है। इन्हें बाबा जी को क्या मतलब है? अखिलेश जी ने सिंचाई भराई माफ की, बाबा जी को कोई मतलब तो है नहीं प्रदेश से, बस बैठ गए अपने मोमबत्तियां जलवाती हैं, अगरबत्तियां जलाती हैं, उससे क्या होता है? भला होगा? मंदिर मस्जिद में लड़वा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, कुछ ये अच्छा ही है? ये तो कितनी गंदी। अब तो लूट हो रही है, क्या करूं? चीनी मिल नहीं रही है, चीनी मिल नहीं रही, मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा, कुछ नहीं। सरकार में आते आते पूरा चला गया। ये थे मिलती थी वो खा गए। हाँ, गैस की जो सब्सिडी मिलती थी वो भी खा गए। सिलेंडर 1100 रुपए का फ्री में दे दिया, 1100 का कर दिया। अब बताइए 4.5 से बढ़िया थे, 11.5 से बढ़िया है। तो ये बताइए, जब ऐसा बात है तो फिर उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत से सरकार कैसे आ गई? वो बेईमानी से आ गई, वो मशीनों को द्वारा से आ गई। मशीनें बेईमानी करते हैं। यदि ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव 400 पार जाएंगे, इसे कोई डर नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या आप बैलेट पेपर से चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल जी, दोनों हाथों से बैलेट पेपर से जानते हैं। ये पहले से बैलेट पेपर से जानते हैं। हम साइकिल में बटन दबा रहे, लग रही कमल के फूल में। ये स्थिति बना रखी है। बेईमानी की सरकार है, बेईमानों की एक साइकिल से नहीं बनी भाई साहब, स्पष्ट मोहम्मद ईमानदारी से नहीं बनी। बैलेट पेपर वाली बात क्या है? बैलेट पेपर से जो अगर चुनाव हो तो पूर्ण ईमानदारी से होगा और अखिलेश सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। ईवीएम की ये पता नहीं ये टेक्नोलॉजी से क्या सेटिंग करते हैं। वोट हम साइकिल में डाला, हमारा चला जाता फूल में, समझे? तो इसलिए चुनाव तो हम सबकी ये मांग है कि बैलेट पेपर से ही हो। तो मैं आपसे फिर बात करूंगा। जी, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, सन 2022 के सर्वे को लेकर हम आए हैं और ये जानने के लिए कि सन 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश ही क्यों? उन्हें विकास किया। तो क्या सरकार ने विकास नहीं किया? इन सरकार कुछ नहीं किया। विकास क्यों नहीं? विकास के नाम पर बहुत गरीबों कहते क्या विकास? मैं बता रहा हूँ, इसने 112 चलाया। नहीं तो अखिलेश की चलाई हुई है, इन्हें तो नंबर चेंज कर दिया। और आप तो फोन लगाते रहो, अब तो फोन लगाते रहो, वो गाड़ी आएगी नहीं, नंबर ही नहीं लगेगा। 5 किलो जो आपको राशन मिल रहा है हर महीने, नहीं वो उससे राशन तो क्या हो, राशन तो क्या हो जाएगा उससे? 5 किलो राशन से नहीं, वो सड़ा हुआ गल्ला था, उससे हो क्या जाएगा? उससे क्या? गैस, पेट्रोल और डीजल भी तो ढीला है। पेट्रोल नहीं, पहले जो जानवर की तरह दिया जा रहा है। पहले सरकार थी जब कांग्रेस की थी केंद्र में, और जब तब तो डीजल क्या रेट थी, आज रेट क्या है? और जो कच्चे तेल की कीमत 2014 में जो कच्चे तेल की कीमत हुआ करती थी, तब डीजल की पेट्रोल की कीमत क्या थी? वो अब तो सस्ता भी है, आज भी वही रेट है। और आज डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँची जाएगी? क्या चाहेंगे क्या आप? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उन्हीं को वोट दूंगा। आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपकी महंगाई और अन्य समस्याओं का समाधान हो जाए? जी होगा। उत्तर प्रदेश तो चलो केंद्र का काम केंद्र करेगा, उत्तर प्रदेश में जितना करेंगे तो वो करेंगे, अखिलेश करेंगे। पहले भी इन्होंने लैपटॉप दिया था बच्चों को, इंटर तक शिक्षा फ्री की थी अखिलेश यादव ने, और कन्याधन दिया था, सारी चीजें का, और सिंचाई फ्री, और बिजली मतलब वृद्धा पेंशन, बिजली अच्छी चल रही थी। अब लाइट भी नहीं आती, अब कहाँ पूरा दिन हो गया अभी लाइट नहीं चल रही है। तो पूरी उम्मीद के साथ आप कह रहे हैं? हाँ, अखिलेश जो अखिलेश जी कह रहे हैं खरे उतरेंगे। चलिए, चुनाव के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। आपको कहना चाहते हैं, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, बताइए क्या कहना? नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं, बात की बात कह रहा हूँ। हाँ, सरकार की बात है, गुस्से उससे में नहीं। हम तो जकात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के राजा तो बेहू हैं भाई। तो केंद्र में किसको चाहेंगे? अरे केंद्र की हम कहा जाने, अब तो केंद्र का जब 24 में चुनाव होगा तब किसान परेशान है, फसल पूरी खा जा रही गैया। गैया अखिलेश सरकार में गैया नहीं थी क्या? नहीं, उस समय तो नहीं थी, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। चली गई थी गैया। अब तो अब थी नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई गैया। कैसे गैया गई कहाँ और गैया आई कहाँ? गाय का हम लोग नहीं, उस समय थी नहीं, पता नहीं कैसे नहीं। तो जो डिलीवरी वो नहीं। बीघा में 10 किलो बाजरा निकला है, 1 बीघा में 10 किलो बाजरा। अरे ऐसे कैसे निकला? गाय खा गई रात को। पहले भी तो गाय खाती नहीं थी, पहले कोई गाय का रोना नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी पहले। तो अब इतनी गाय कैसे आ गई? अरे गैया ढीली फिर रही ना। तो ढीली क्यों फिर रही है?
दिल्ली योगी बाबा ने दिलवाए थे। योगी बाबा ने क्यों दिलवाए? चारा इतना महंगा हो गया है, हर चीज इतनी व्यवस्था ध्वस्त है, जो किसान कर नहीं पा रहा पूर्ति। तो फिर भाई किसान की गलती है। गाय को योगी बाबा तो पाले नहीं, हम तो पाले नहीं। आपने दूध देना बंद कर दिया, उसको छोड़ नहीं। सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, ये सारी बातें हैं सरकार के पक्ष में 100% बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं आप। कहाँ से आई, यही तो समझ पता नहीं कहाँ से आई इतनी। पहले तो नहीं थी, दिखती थी, अब तो सब सड़क पे ही घूमती हैं। क्यों उनकी तो वो योगी की कहते हैं व्यवस्था करें गौ के इतने तमाम बहुत सारे गौशाले ये वो तमाम खुल गए, फिर भी आप तो गैया उनमें यही ना, तो ऐसी नाम के लिए है गौशाला। गौशाला तो नाम के लिए है, गैया तो सड़क पे सब घूम रही है। तो सड़क पर क्यों ढील देते हैं आप? वो तो दिल्ली में ही तो है। क्यों ढीलते हैं? तो नहीं, गवर्नमेंट की व्यवस्था जो कर रखी है, कितना पैसा उस पर खर्च हो रहा है गौशाला, तो वहाँ होने चाहिए उसके अंदर। नहीं तो आपने अगर दूध खाया है, सब कुछ खाया है, तो गैयों को अपने पास रखा है। दूध वाली तो सब किसान के पास है। बिना दूध वाली आप लोग या के किसानों से कहूँगा, बिना दूध वाली आप क्यों नहीं? किसान की क्यों, तो वो ढीली हुई गई है। क्यों ढीली है भाई? नहीं ढीली हुई है, गोबर तो घूमती सब वही गाय है। पहले भी गैया थी, पहले भी किसानों के पास गैया थी, आज गैया का इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? पता नहीं साला क्यों हो रहा है। तो चलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? भैया क्या है आप क्या कहें? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब साहब, आज मैं आपके करहल आया हूँ। ये विधानसभा करहल है ना? जी। तो यहाँ की विधानसभा में मुझे ये जानना है, मैंने कई जगह लोगों से पूछताछ की, जानकारी की, कि अब की बार ये सन 2022 में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? सपा की सरकार लाना चाहेंगे। सपा की सरकार, आखिर क्यों? सपा अच्छा काम करती है। मौजूदा सरकार के बारे में क्या ख्याल है आप? महंगाई करता ही बहुत, महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई सरकार में सड़कों में ढेला है, और सड़कों पे सड़कें इतनी अच्छी थी, उतनी गड्ढे हो गए सड़कों, आपने देखा होगा सड़कों पे। चलिए ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे तो दिमाग में आ रहा हो तो और बता दीजिएगा। मैं अपनी बात सब कह चुका हूँ। सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, अब सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। 2022 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, और महंगाई को अगर ये कंट्रोल कर लेते तो शायद जनता इनके पक्ष में हो जाए। बाकी ईश्वर जाने क्या होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी, मिलते हैं अगले वीडियो में।